हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एलटी ग्रेड के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। तो इसका जो टाइम पीरियड है कितना है, 1 महीना है, 3 महीना है, 14 डेज यानी 14 दिन का, या फिर 6 महीना 6 मंथ का है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो है आंसर किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। जो भी लोग अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उन लोगों का आंसर एग्जैक्टली राइट होगा। और जो लोग पहली बार जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस का क्विज सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा आपका 14 डेज हो जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा स्थायी होता है या फिर अस्थायी होता है। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये स्थायी होता है, जबकि लोकसभा जो होता है वो अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया आपको, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है। यानी जो राज्यसभा होता है वो स्थायी होता है, तो इसको जो भंग करने की क्षमता जो होती है वह किसके पास होती है, अध्यक्ष राज्यसभा यानी राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके पास, राष्ट्रपति के पास होती है, संसद का जो संयुक्त सत्र होता है उसके पास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको हमने बताया था कि राज्यसभा कैसा होता है, स्थायी सदन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं कि राज्यसभा के जो लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल आप लोग बता दीजिएगा कितने वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और पदेन सभापति से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी आपको 150 क्वेश्चन की जो सीरीज कंप्लीट की गई थी, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया था, वहां पे एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड सर ने प्रोवाइड किया था, टाइप किया हुआ था। तो आंसर इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। यहां पे क्वेश्चन चेंज है और उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन चेंज था। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, न्यायपालिका। तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार जो है यह राष्ट्रपति को है, जबकि पदेन सभापति की अगर बात की जाएगी तब उपराष्ट्रपति के साथ में क्लिक करिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 4th नंबर है, धन विधेयक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी से रिलेटेड, आपके एलटी ग्रेड के जीएस के पोर्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट, साथ में अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी होते हैं उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है, 14 डेज का समय दिया जाता है, 15 डेज, 12 डेज या फिर 3 डेज। एक क्वेश्चन अभी इससे रिलेटेड आपने 2nd नंबर का पढ़ा था, वही हो जाएगा इसका भी 14 डेज, और उसके उपरांत क्या होता है, पारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है। तो इसको यानी मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, उसको कितने समय तक इसको रोका जा सकता है किसी भी विधेयक को राज्यसभा के द्वारा। 14 डेज तक रोका जा सकता है, 1 मंथ, 3 मंथ या फिर 6 मंथ। तो इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा 6 मंथ से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। तो किसको सबसे पहले मनोनीत किया गया, दिलीप कुमार को मनोनीत किया गया, सुनील दत्त, गुरु दत्त या फिर पृथ्वीराज कपूर। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं।
जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन और जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा राइट होगा क्या? पृथ्वीराज कपूर से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th नंबर है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो पहली फिल्म अभिनेत्री का नाम बताना है। नरगिस दत्त, वैजंती माला, हेमा मालिनी या फिर जयललिता। हेमा मालिनी वर्तमान में सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में कहां के सांसद हैं यह आपको कमेंट करके बताना है। तो 7th का आंसर आप लोग को बताना है कि राइट आंसर यहां पे नरगिस दत्त से रिलेट करेगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? गोपाल दास नीरज, काका हाथरसी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आप लोग हिंदी साहित्य में भी पढ़े होंगे क्योंकि सभी लोगों ने तैयारी की है। हाई स्कूल, इंटर्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ये आपको बताना, ये पॉलिटी से रिलेटेड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर जो हो जाएगा 8th में आपका रामधारी सिंह दिनकर से रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह या फिर सभी? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9th, राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है और साथ में ये किस क्रम के? प्रधानमंत्री जी का कौन सा क्रम है नियुक्ति का और जो राष्ट्रपति ये किस क्रम के, उपराष्ट्रपति किस क्रम के? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। 9th नंबर का आंसर यहां पे देखिएगा क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका 9th में उपरोक्त सभी, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह जी। और मनमोहन सिंह जी को ध्यान रखिएगा, ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? मंजीत वालिया, के गीता, नजमा हेपतुल्ला या फिर वीएस रमा देवी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव। क्वेश्चन नंबर 10th, तो ये वीएस रमा देवी से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी यह कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को हुई थी, 7 अप्रैल 1952 को हुई थी, 22 अप्रैल 1952 को हुई थी या फिर 13 मई 1952 को हुई थी राज्यसभा की प्रथम बैठक? तो इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी, डी ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 12th नंबर है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? यह बताना है आपको। 26 जनवरी 1952 को इसका गठन हुआ था, 11 फरवरी 1952 को गठन हुआ, 19 मार्च 1952 को गठन हुआ या फिर 3 अप्रैल 1952 में इसका गठन हुआ। जो राज्यसभा के सर्वप्रथम गठन की बात की जा रही है तो इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 3 अप्रैल 1952। जितने भी अभ्यर्थियों ने डी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है उन सभी का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई?
इसमें जो होता है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा 13th का 2 अप्रैल 1954 से संबंधित है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? 5 वर्ष के बाद भंग की जाती है, राष्ट्रपति के शासन में भंग की जाती है, संकटकालीन स्थिति में, या फिर राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। थर्ड टाइम यानी तीसरी बार ये क्वेश्चन आपको टॉप 20 में मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसको भंग नहीं किया जा सकता, यानी स्थायी सदन होता है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके अंतर्गत किया जाता है, कौन से अनुच्छेद से रिलेट करता है, संविधान को बनने में कितना समय लगा हुआ है, और कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में, कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त की गई। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से रिलेट करेगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। यहां पे एंग्लो इंडियन की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान चल रहा है, लेकिन वो अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ, इसलिए आंसर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने? राइट आंसर यहां पे हो जाएगा 6 महीने। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का तरीका बदला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 17th, राज्यसभा विघटित हो जाती है। अब देखिएगा, 3 बार अभी क्वेश्चन मिल चुका है, ये चौथी बार है। तो राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो ये विघटित नहीं की जा सकती, कभी नहीं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, अभी जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, तो राज्यसभा से रिलेटेड सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? 4 वर्ष, यानी 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स। तो ये होता है 6 ईयर्स का, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। एक तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके सेवानिवृत्ति का टाइम पीरियड क्या होता है? दूसरा, उच्चतम न्यायालय के बाद आपका उससे नीचे आता है उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट का जज होता है उसके सेवानिवृत्ति का टाइम पीरियड क्या होता है? क्योंकि इसके पहले के एलटी ग्रेड के एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्च न्यायालय, जो एक हाई कोर्ट होता है, एक उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट है, तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलाता है? इसका भी आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो 19 का आंसर क्या होगा? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? स्थायी सदन में भंग नहीं किया जा सकता, डी ऑप्शन रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर है। निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? आंसर आपके माइंड में फीड हो गया होगा, राज्यसभा से रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आज के कुछ जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाए और जिसका नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिल सके। जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, 9621819209 पर कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको जीएस और फिजिकल एजुकेशन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कांटेक्ट करके उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और साथ में स्कोरिंग अवश्य करिएगा कि 20 में से
आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 1/3 माइनस मार्क के सहित।